खरोंडा, आशा, धनिया, सुंदर, मेहरा, किरण, हिसार, रश्मि, सीकर, राजस्थान, आनंद कुमार यादव, वीरेश कुमार, अर्चना कश्यप, मोनिका गोदारा, सरोज बाला, अंशु चौधरी, श्वेता सिंह, स्वाति, मंजू ग्रोवर करनाल, अभिषेक पॉल विनोम, आशीष बाल्या, मिस शिवानी, कुसुम पाल, सोनू मलिक। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। चलो भाई पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ऐप में अपडेट आ गया है। अब मेरे ख्याल से आप लोगों का डाटा कम लगेगा, आप लोगों के मेरे ख्याल से इश्यूज कम हो गए होंगे अब तो। चलिए अब पढ़ने में आपको मजा भी आने लगेगा ज़्यादा। एक अपडेट और आएगा 10, 5, 20 दिन में। देखो कितने दिन में कितनी जल्दी कर पाते हैं। उसके बाद ऐप वैसा होगा जैसे मैं सोच रहा था। चलिए एक बार फिर से गुड मॉर्निंग और फिर से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 60 विद्यार्थियों के क्लास में सभी का औसत 65 है। इनमें से आधों का औसत 85 है, तो बाकी आधों का उतना कम हो जाएगा बैलेंस। ये सीधा 85 माइनस 65, 20 बच गया। इसमें से 20 और घटा दो 45, तो 20 सही उत्तर है। ये सीधा सवाल तो ये है। जैसे आधे विद्यार्थी करने ना, जैसे 60 है तो आधे विद्यार्थी 30 इधर आएंगे, 30 इधर आएंगे। सभी का औसत है 65, अब आधों का औसत है 85। अब 85 में से 65 घटाएंगे 20। अब इसका औसत 1:1 आना चाहिए ना, आधे आधे है तो। अब यहाँ पर ये 20 होना चाहिए। एक तरफ इससे 20 ज्यादा, एक तरफ इससे 20 कम, ये 45। तो ये वाला कंसेप्ट लग रहा है, इसमें सीधा ही ऐसे घटा सकते हैं अगर बराबर बराबर लोग हों तो। बी ऑप्शन 45 सही उत्तर है। बहुत बढ़िया। करने का तरीका एक हम ऐसे सोचे, एक हम ऐसे सोचे, सीधा टाइम बच सकता है। नेक्स्ट ये इंग्लिश में वैसे का वैसा ही है, सीधा सवाल इस पे कर देंगे। 40 विद्यार्थियों का औसत 68 है। अब यदि दो विद्यार्थियों के स्थान पर एक के 84 और दूसरे के 46, 84 के स्थान पर 48, मतलब अंकों का स्थान देखो बदल दिया। पहले 84 होना चाहिए था, हो गया 48। देखो अंतर 4 है तो 9 चौक 36 का अंतर होता है इसमें। और यहाँ पर 46 की जगह 64, तो यहाँ पर 18 ज्यादा कर दिया। यहाँ 36 कम, यहाँ 18 ज्यादा, नेट में 18 कम हो गया। 18 ज्यादा करना पड़ेगा, वापस सही करना पड़ेगा। तो क्योंकि 84 से 48, 36 कम, 46 से 64, 18 ज्यादा, तो यहाँ अंतर 2, 4 का, यहाँ 2 का, ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है। तो यहाँ 36 घटा, 18 बढ़ा, नेट में 18 घटा, वापस 18 बढ़ाना पड़ेगा। 40 लोगों का इसमें इससे भाग करूं तो यहाँ डेसिमल आ गया। अब 4 से भाग करेंगे तो 0.9, और फिर 4 से करेंगे तो 0.45। तो इतना बढ़ना चाहिए, 18 टोटल बढ़ना चाहिए। तो जोड़ 68.45 बढ़ना चाहिए। ये बात इतनी सी तुम्हें देखो समझ में आई हो तो। अभिषेक पॉल विनोम, वेरी गुड बेटा। मुस्कान कुमारी गलत आंसर लिख दिया, सी सही उत्तर है। कुछ लोगों ने और लिखा, मोहम्मद आमिल ने लिखा। चलिए ये ओल्ड जर्नल का नहीं है, सुमित्रा लांबा, ये किरण की किताब में से है। सुखदेव खट्टर, हिसार कांड के बारे में भी कुछ बोलो। हिसार कांड बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और इस सरकार के दिन लद गए हैं जो ऐसे किसानों को पीट रहे हैं। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि ये जो है किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया। किसान शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी नहीं कर सकते। अगर सीएम इतना अच्छा है तो वहाँ किसानों की सुनी क्यों नहीं? भाई तुम लोग आए हो, आओ मेरी बातें सुनो और अपनी सुनाओ। ऐसे क्यों नहीं आमने सामने होकर के बात करते? अगर किसानों का फायदा कर रहे हैं तो किसानों से भाग क्यों रहे हैं? बॉर्डर पर जाके बात करनी चाहिए, जहाँ प्रदर्शनकारी लोग हैं वहां जाके उनकी सुननी चाहिए। उनके या तो उनको मना लो या उनकी मान लो, ऐसा होना चाहिए। ये लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। किसी कक्षा में 50 विद्यार्थियों के औसत अंक 64 है
50 विद्यार्थियों का औसत 64 है। देखो ऐसा हम कर सकते हैं, इसको 50 से गुना करें 3200। अब 83 के स्थान पर 38 लिख दिया और 24 के स्थान पर 42 लिख दिया। ये 18 ज्यादा हो गया और ये 45 गया। नेट मिलाकर के ऐसे ये दो काम करने से 27 कम हो गया। मतलब 27 बढ़ना चाहिए। 27 कितनों पे बढ़ना चाहिए? 50 पर। तो 1 पर 0.54 हो जाएगा। तो ये 64.54 ए सही उत्तर है इस सवाल का। इतनी जो है हम लोगों को फिर से पूरा करना चाहिए। 50 विद्यार्थियों का औसत 64 है, टोटल हो गया 3200। यहाँ 13 में से 7 में से 3 गया 4, ये 45 कम हो गया। 83 लिखना था 38 लिख दिया। यहाँ 24 लिखना था 42 लिख दिया, तो 8 ज्यादा कर दिया। ये 45 कम, ये 18 ज्यादा, मतलब 27 कम नेट मिला करके। 45 कम 18 ज्यादा, तो नेट में 27 कम। इसमें 27 जोड़ना पड़ेगा, गलती ठीक करने तो 27 जोड़ेंगे तो 3227 हो गया। अब 3227 को 50 से भाग करना पड़ेगा। अब 50 से भाग करें, एक तो देखो दशमलव हम लगा ही देंगे, जहां पर भी ये 10 है 10 के कारण एक दशमलव इधर कर देंगे। तो यहाँ पर मैं इस 5 से वैसे ही भाग करता हूँ। 5 से भाग करेंगे तो 5 6 30, 2 बच गया, 5 चौक 20, 2 बच गया। तो या 5 दशमलव नहीं लगाता हूँ, दशमलव बाद में लगाएंगे। 5 6 30, 2 बच गया, 22 बना, 5 चौक 20, 2 बच गया, 27 बना, तो 5 पंजे 25, अब 2 बचा तो 5 चौक 20। अब यहाँ पर देखो ये यहाँ तक आकर के यहाँ पर हो गया था, तो यहाँ एक 0 लेना पड़ेगा, तो यहाँ एक दशमलव और एक इस 10 के कारण एक और दशमलव ऐसे आ गया, तो ये 64.54। अब ये ऐसे भी नहीं आया तो फिर तुम्हें ऐसे पूरा भाग करके देखना पड़ेगा। ये मेरे भाग करने से बात नहीं बनेगी तुम्हारी। 3227 अब भाग करेंगे 50 से। अब 50 से 6 पर जाने की उम्मीद है मुझे, 6 पंजे 300, अब 22 बच गया, 7 उतरेगा, 4 पर जाने की मुझे फिर से उम्मीद है, तो 50 चौक 200, अब 27 बच गया। अब यहाँ दशमलव लेना पड़ेगा, यहाँ दशमलव, यहाँ दशमलव, अब 0 आएगा तो 0 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये 5 पर जाएगा, अब ये 5 पर गया तो 250, अब ये 20 बच गया, एक 0 और लेना पड़ेगा, एक 0 और, तो ये 4 पर गया, तो ये 200। इस प्रकार से भाग करना तुम्हें आता होगा। तो ये 64.54, इसको मैंने शुरुआत से सही से बताया कि तुम्हें कैसे करना है, तो फिर ये करना पड़ेगा। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ ये सवाल तुम्हें आ गया होगा। बहुत ही बढ़िया। इस पर है ना कुछ लोग जो ये कमेंट करते थे, कमेंट देखते रहा करो, कोई ऐसा हो ना तो ये जो बताए। विशाल चौहान, फर्स्ट मेथड रिपीट, 2 सवालों में कर दिया, अब ये तीसरे सवाल में आ रहा है। तीसरे में ध्यान से देखना। 45 विद्यार्थियों का औसत 66 है। अब गलती से 82 के स्थान पर 28। अब 2 अंकों की संख्या के अंकों का स्थान परिवर्तन कर रहे हैं, तो इनका अंतर हमेशा 9 से भाग होगा और वो 9 से गुना होगा फिर। तो ये जो है यहाँ अंतर है 6, तो 6 निम 54 का अंतर है ये। अब यहाँ पर उसको लिखना था 46, 46 की जगह 64 लिख दिया, तो यह 18 ज्यादा और ये 54 कम। इसका मतलब नेट मिलाकर के 36 कम हो गया, वापस 36 ज्यादा करना पड़ेगा। 36 45 संख्याओं में बराबर बराबर बट के ज्यादा आएगा। 9 से भाग करें 4, 9 से भाग करें 5, 4/5 को 0.8 लिख सकते हैं, तो 66 में 0.8 जुड़ेगा, तो 66.8 बी सही उत्तर। ये पहला तरीका दोबारा से फिर हो गया सवाल। एक एक सवाल के कई कई सवाल हम आगे पीछे इकट्ठे करके जो कर देते हैं, बाई चांस एक आधी बार जो है ऐसा रहता है, तो भाई वो एक साथ नहीं होते हैं, तो उसमें ये इंग्लिश का वही सवाल है। एक बार फिर से वही सवाल आ रहा, देखो। एक कक्षा के छात्रों द्वारा परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों की तालिका बनाते समय गलती से एक छात्र द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को 63 के स्थान पर 93 कर दिया। उसके आए थे 63 और कर दिए 93। ऐसा करने से 30 बढ़ गया। 30 करने से
उसके परिणाम स्वरूप अंकों के औसत में 0.5 की वृद्धि हो गई। तो 30 बढ़ा, इसके बटे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कर दिए, तो ये आ गया 0.5। इस x को यहाँ से इधर ले आएंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और इस 0.5 को इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा x बराबर 30/5। इसको नीचे 2 से गुणा करेंगे तो ये 1 हो गया, ऊपर भी 2 से गुणा करेंगे तो ये 60 हो गया। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर 60। डी सही उत्तर है। बहुत बढ़िया, ज्योति सिंह का आंसर इसमें है सही। संख्या कम हो रही तो जोड़ क्यों रहे हैं? अगर गलती से पैसे तुम्हें कम मिले तो उस गलती को ठीक करने के लिए वापस पैसे बढ़ा के देने पड़ेंगे कि घटा के करने पड़ेंगे? बुक्स किसी ने ऑर्डर की है, बुक्स वाला कह रहा है कि कह रहा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। सोनू कुमार, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो मुझे बता कि क्या तुमने बेसिक कर लिया, बेसिक के बाद न्यू जर्नल में एवरेज कर लिया, फिर ओल्ड जर्नल में एवरेज कर लिया क्या? अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो। बलवान सिंह, स्पीड कम हो गई तो सारे फेल। यहाँ स्पीड बढ़ाने के लिए पैसे दे रखे भाई तुम लोगों ने, स्पीड कम करने के लिए थोड़ी। तुम लोग प्रॉपर प्रैक्टिस करके आओ। अनिकेत सिंह, नोटिफिकेशन नहीं आया। रोज 12 बजे क्लास होती है, इसमें क्या नोटिफिकेशन आना है? चलो भाई, किताब के बारे में बात हो रही थी अभी। किताब के बारे में अगर कोई इश्यू है, ऑनलाइन किताबें ICS.in इस वेबसाइट से कर, स्मॉल लेटर है, एक आधा कैपिटल होगा तब भी वही खुलता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो 7300370324 इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। किताबों से रिलेटेड कोई भी इशू है तो इस नंबर पे बात कर लो। ये बहुत आसान नंबर है, 7300, ये उल्टा कर दिया 37, 730730 और फिर ये उल्टा लिख दिया 037, और ये 18 का स्क्वायर है 0324। तो ये याद हो जाएगा तुम्हें। ये सीधा कोई आके इसको करेगा तो ये सीधा समझ में नहीं आएगा, पहले बहुत सारी बात ही बातें यहाँ पर करेंगे तो फिर तुम्हें समझ में आएगा ही नहीं। बहुत ही अच्छी बात है, जितना तुम्हें इसमें आना चाहिए उतना मैं करवा रहा हूँ तुम्हें। एक कह रहा ग्रुप डी का एग्जाम कब होगा? जिस दिन तेरी शादी होगी उसी दिन ग्रुप डी का। एग्जाम 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? सिंप्लीफिकेशन या कैलकुलेशन सीख के आप फिर पता चलेगा, साधारण भिन्न सीख के आप फिर पता चलेगा 2 से गुणा क्यों किया। स्मृति चौधरी, ये 0.5 वाला दोबारा बता दो। तो दोबारा देख लेना इस वीडियो को, ये क्लास जब पूरी हो जाए तो उसके बाद इसको दोबारा देखना। पुरुषोत्तम वर्मा, ICS गंगानगर, टॉप का समझ में आ रहा है सर, मैंने ओल्ड जर्नल बहुत बार कर लिया। वेरी गुड। एक कह रहा सर किरण की किताब मिल जाएगी क्या? किरण की किताब क्यों नहीं मिलेगी? किरण वालों ने किताब छापने जो है बेचने के लिए छाप रखी, क्यों नहीं देंगे? चलो भाई, m से आरंभ होने वाले 5 क्रमिक पूर्णांकों का औसत n है। m से आरंभ होने वाले तो पहला m, दूसरा m+1, अगला m+2, m+3, m+4। m को कुछ भी सोच सकते हो तुम। m को अपनी आत्मा की शांति के लिए 1, 2, 1 जमा 1, 3, 1 जमा 2, 4, 1 जमा 3, 5 ऐसे सोच सकते हो। m से आरंभ होने वाले 5 क्रमिक पूर्णांकों का औसत n है, इनका औसत ये है n। अब कह रहा है m+2 से आरंभ होने वाले 6 क्रमिक पूर्णांकों का औसत क्या होगा? तो m से आगे, यहाँ m से आगे m+2 से शुरू हो रहे हैं, m+2, m+3, m+4, m+5, m+6, 1, 2, 3, 4, 5, m+7 ये हो गए। इनका औसत पूछ रहा है, इनका औसत 1, 2 इधर काटो, पहले 2 इधर काटो, इनके बीच में लिखो, ये आएगा m+6
4.5, इसको लिख सकते हैं m प्लस 2 प्लस 2.5। अब कुछ लोग पूछेंगे m प्लस 2 क्यों लिखा? m प्लस 2 इसलिए लिखा मैंने क्योंकि m प्लस 2 को हमने n लिख लिया। इन संख्याओं का औसत m की टर्म में निकालते तो इनका औसत आता है m प्लस 2, और वैसे आगे इसका औसत n, तो m प्लस 2 को n लिख सकते हैं। ये m प्लस 2 है, इसको लिखेंगे n प्लस ये 2.5 है, इसको 5/2 लिख दें क्योंकि यहाँ पर 2 पॉइंट ऐसा है नहीं, दे नहीं रखा, तो इस 2 से इसको जोड़ देंगे हम, तो 2 से जोड़ने के बाद ये बनेगा 2n प्लस 5/2। अगर ये नहीं आया हो ना तो कल साधारण भिन्नों की जमा सिखाई थी, उस चैप्टर को करो बेसिक वाले में, इसका ए सही उत्तर है। वेरी गुड, बहुत सारे लोग कर रहे हैं इसमें। आगे बढ़ेंगे अब हम, ये इंग्लिश में वैसे का वैसा ही दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है। ये ओल्ड जर्नल में बहुत बढ़िया तरीके से सिखाए थे ये वाली बातें। वो क्लास अगर तुम लेके आए हो तो फिर ये बात तुम्हें बहुत अच्छे से आएगी, वो क्लास लेके नहीं आए हो तो फिर तुम्हें सीखना नहीं है। 4 क्रमागत संख्याओं का औसत 15 है, तो औसत 15 है तो 14, 16 दो सम संख्याएं होती तो ये होता, और अगर 4 है तो 12, 18, तो फिर ये है। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है तो 15 सम संख्याओं का औसत इनका हो सकता है 4 का। तदनुसार उसमें से दूसरे नंबर की बड़ी संख्या क्या होगी? तो दूसरे नंबर की बड़ी संख्या 16 है। थोड़े दिनों बाद जब ये याद आ जाएगा तो ये सीधा हो जाएगा। एक कह रहा बंगाल के बारे में बोलो सर, बंगाल के बारे में। बंगाल के बारे में वहां पर ये भाई साहब जो है ना, ये इलेक्शन जीतने गए थे लंबी लंबी दाढ़ी करके। ये लोग चाहते नहीं कि देश में शांति रहे, तो ये जो है आ सकते हैं दंगों के दम पर, ये सैनिकों को मरवा करके आ सकते हैं। इनको देश की व्यवस्था से, देश में कोरोना महामारी में क्या हो रहा कुछ नहीं इनको मतलब है। हर जगह पर ये मार पीट कुटाई, लोगों का मरना, ये चाहते हैं देखना। शांतिपूर्ण तरीके से तो इनका काम बनेगा ही नहीं। अगर देश में शांति रहेगी तो लोग शिक्षा की बातें करेंगे, रोजगार की बातें करेंगे। ये देश के अंदर ऐसा चाहते ही नहीं है कि ऐसा हो। अच्छी हेल्थ सुविधाओं की बातें करेंगे, लोग चाहते ही नहीं ऐसा हो। बंगाल के बारे में ये है। 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 है। 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 है, तो 25 6 का हो ही नहीं सकता 25। यहां लिखूं मैं 24, यहां लिखूं 26, अब यहां लिखूं 22, यहां लिखूं 28, और यहां लिखूं 20, और यहां लिखूं 30। हो गया 6 का औसत 25। 3 उधर चली गई, 3 उधर। तो इसमें कह रहा सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर, तो 30 और 20 का अंतर 10। सम संख्याओं में और विषम संख्याओं में जितनी संख्याएं हैं उससे 1 कम कर लो और फिर उसको 2 से गुणा कर दो। 6 है तो 5 गुणा 2 करेंगे 10 हो जाएगा इसका उत्तर। ओल्ड जर्नल का एवरेज का चैप्टर कंप्लीट नहीं है, नहा करके देखेगा ना तो फिर कंप्लीट मिलेगा। ये पूरा बना हुआ है। एक कह रहा मैं चाहता हूं आप एजुकेशन मिनिस्टर बन जाए, और एजुकेशन मिनिस्टर बनने के बाद फिर मैं वैसे ही उठपटांग बातें करूं। सुबह कहूं लॉकडाउन नहीं लगेगा, शाम को कहूं लॉकडाउन लगेगा। एजुकेशन मिनिस्टर बनने के बाद फिर मैं स्कूलों को बेचूं। तुम मुझे टीचर देखो, टीचर मैं पढ़ाऊं तुम्हें, और जो मैं बातें बता रहा हूं तुम्हें गलत और सही के बारे में इनको सीखो और इनको बोलना सीखो। एक टीचर सभी स्टूडेंट्स को बोलना सिखाता है। अगर तुम्हें ये बातें लग रही ना कि हाँ देश खराब हालत में है, अब उन लोगों का मुंह बंद है, टोटली उन लोगों का मुंह बंद है जो कहते थे देश सुरक्षित हाथों में है। जो लोग कहते थे कि देश विश्व गुरु बन जाएगा, देश अब बिल्कुल सही हाथों में चला गया, वे लोग अब खामोश है। और कोई बेशर्म है तो बेशर्म तो पिटे बिना मानेगा नहीं, उनको सड़कों पर पकड़ के पीटना पड़ेगा तब मानेंगे ये। भाई साहब हर जगह पर ऑक्सीजन की कमी से इतने लोग मरे हैं, कहीं पर रोजगार नाम की चीज नहीं है, पूरे देश में कोई साधन नहीं है। सबसे पहले भिड़ते हैं और शिक्षा, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बंद करते हैं। पढ़ाई लिखाई कहीं नहीं है पूरे देश में।
तो देश के अंदर ना पढ़ाई का हाल है, ना अच्छे स्वास्थ्य है, ना यहाँ पर अच्छा जो है एनवायरनमेंट है, कुछ भी। देश का हाल ये बना दिया। कहाँ है देश सुरक्षित हाथों में? लोग कोरोना से नहीं मरे, लोग ऑक्सीजन की कमी से मरे हैं, लोग ब्लैक मार्केटिंग के कारण मरे हैं, लोग दवाइयां ना मिलने के कारण मरे हैं, लोग हॉस्पिटल ना होने के कारण मरे हैं। पिछले साल से जो है कोरोना आया हुआ है, पिछले साल से ये जो है बातें बताई गई थी। वे सब बातें बताने के बाद इस कोरोना महामारी में 30,000 करोड़ रुपए लगा करके मंदिर बनाना बहुत जरूरी था, अस्पताल नहीं। 20,000 करोड़ रुपए लगा करके संसद भवन बनाना बहुत जरूरी था, अस्पताल नहीं। लोगों को सुख सुविधाएं नहीं चाहिए, पढ़ाई लिखाई स्कूलों का हाल क्या है ये सबके सामने है। और इसी रास्ते पर चल के भारत विश्व गुरु बनेगा। पहला टारगेट तो दिया गया था, 2014 में दे रहे थे कि 2020 तक विश्व गुरु बना देंगे। कहाँ है विश्व गुरु भारत? पेट्रोल डीजल सस्ता हो जाएगा, कहाँ है? सबके खाते में 15-15 लाख आएंगे, काला धन आएगा, कहाँ है? नोटबंदी के ऊपर, जीएसटी के ऊपर, कोरोना मैनेजमेंट के ऊपर कहीं पर वोट मांग के दिखाई, मैं भी मान जाऊंगा। किसान सड़कों पर बैठे किसानों से जाकर के पूछते क्यों नहीं भाई तुम? चलो पढ़ो तुम, कोई बात नहीं, तुम सही और गलत को सीखो। जब देश का युवा सही और गलत को बोलना सीख जाएगा ना, उस दिन एक टीचर का काम पूरा है। बढ़ाते हैं अगला सवाल, देखो। उन प्रथम 6 धनात्मक संख्याओं का औसत कितना है जिसमें से प्रत्येक 7 से विभाज्य हो? प्रथम 6 धनात्मक विषम संख्या, विषम संख्या लेनी है, 7 से विभाज्य। तो 7, 21, 35, 49, 63, 77। तो ये पहली 6 धनात्मक विषम हैं जिन जो 7 से विभाज्य है। विषम भी होनी चाहिए और 7 से विभाज्य भी होनी चाहिए। इसमें मैंने 14, 28, 42 इसलिए नहीं लिया क्योंकि वे 7 से विभाज्य, लेकिन फिर वे विषम संख्याएं नहीं। देखो ये दे रखा ऑड नंबर, विषम संख्याएं, 6 पॉजिटिव ऑड नंबर्स। एक इधर काटो, एक इधर काटो, अंतर बराबर है 14-14 का। एक इधर काटो, एक इधर काटो, इनके ठीक बीच में 42 है, तो इन सब का औसत 42 है। ए सही उत्तर। बहुत बढ़िया। तुम लोगों के पास पहला काम ज्ञान होना चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। फिर आपको सही बोलने से कोई नहीं रोक सकता, फिर सही बोल सकते हो, डर की कोई बात नहीं है। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत 12.9, ये याद। 5 और 5 10, तो ये टोटल 100 होता है। इस 100 को 9 से भाग करेंगे तो इनका औसत होता है 11 सही 1/9। पहली 9 अभाज्य संख्याओं का औसत, और फिर 10वीं संख्या 29 जोड़ेंगे तो 129 हो जाएगा। इसको 10 से भाग करेंगे तो ये 12.9। ये बात याद रखने की है, याद रखना। सिम्मी रानी बफरिंग हो रही है। अब तो नेट हमने 2G लेवल का कर दिया, 2G में भी चलता है। अब 2G भी नहीं चल रहा तो फिर क्या करें? बहुत सारे लोग लिख रहे हैं भाई क्लास रुकने की, देखो एक बार सब कह रहे हैं बफरिंग, क्लास रुक गई। देश का सिस्टम बदलने के लिए पहले सच बोलना सीखो। पुरुषोत्तम वर्मा कि सर मैं आपसे पढ़ के बहुत बड़ी जॉब लगूं और देश का सिस्टम बदलूं। देश का सिस्टम बदलने के लिए पहले सही बोलो और बोलना सिखाओ अपने फ्रेंड्स को, अपने घर वालों को। क्लास रुक गई है सर, अचानक से वीडियो क्वालिटी हाई हो गई, क्लास बफरिंग हो रही है, वीडियो रुक रही है, क्लास स्टॉप, बफरिंग बफरिंग बफरिंग। कमेंट देख, मेरे को मत दिखा, इनका देख कमेंट। रुकी है क्लास, क्लास तो चल रही है भाई यहाँ तो। चलो मैं सवाल करवाता हूँ जिनकी चल रही है। थोड़ा बैक कर लो, चल गई क्लास बता रहे हैं, थोड़ा बैक करके चला लो। चलो भाई अगला सवाल पढ़ते हैं। ABCDE, ABCDE 5 क्रमिक विषम संख्याएं हैं, कंटिन्यूअस
ऑड इंटीजर्स है, 5 कंटिन्यूअस संख्याएं, तो इनका औसत 2 इधर काटो सी होना चाहिए, इनका औसत सी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सी ऑप्शन में नहीं है। और ये a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई होता बाई 5 होता तब भी सही होता, इसके बटे 5 होता तब सही होता, 5 गुना कर दिया गलत हो गया, ये तो गलत है ही। तो यहाँ पर c, ये a प्लस 2, ये a प्लस 4, ये a प्लस 6, a प्लस 8, ये है विषम संख्याएं, तो इनका औसत a प्लस 4 है, डी सही उत्तर। आगे बढ़ेंगे भाई। 3 के पहले 9 समाकल गुणजों का औसत क्या है? जैसे 9 का है 1 जोड़ो 10, आधा करो 5, तो 3 पंजे 15, नहीं तो 3 6 9 12 15 18 21 24 27, 3 के गुणज, 3 के मल्टीपल, तो ये 3, 4 इधर काट दो भाई और 4 इधर काट दो, बीच वाली संख्या औसत होती है जब अंतर बराबर हो। ये वाली बात बहुत अच्छे से सिखाई थी। अगला सवाल, 9 क्रमिक संख्याओं का औसत n है, यदि उसमें 2 अगली संख्या और जोड़ दी जाए तो नया औसत कितना होगा? अगर प्राकृत संख्याएं हैं, 2 जोड़ा जाता तो औसत में 1 जुड़ता है, विल इंक्रीज बाय 1, डी सही उत्तर है। अगर 2 संख्याएं जोड़ी गई, देखो ये बहुत अच्छे से बता रखा ओल्ड जर्नल में, ओल्ड जर्नल देखोगे तो तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। जैसे 9 क्रमिक संख्याएं हैं, 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 9 क्रमिक संख्याएं ले ली। अब कुछ लोग कहेंगे ये 7 से क्यों लिया भाई, तो इसको 5 से ले ले, 4 से ले ले, 50 से ले ले, कहीं से ले ले, जैसे तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। अब 9 क्रमिक संख्याएं हैं तो इनका औसत ऐसे यहाँ से काटे, यहाँ से काटे, तो इसका औसत 11 है। अब कह रहा है इसमें 2 संख्याएं और ले ली गई, अब 2 संख्याएं और ले ली गई तो फिर हो गया 16 और 17, 2 संख्याएं और लेने से अब हम 5 इधर काटेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो अब औसत हो गया 12, तब औसत था 11, औसत 1 बढ़ गया। अगर 2 संख्याएं इधर बढ़ेंगे प्राकृत संख्याओं में तो औसत 1 बढ़ेगा, और 2 संख्याएं इधर बढ़ेंगे तो औसत 1 इधर बढ़ेगा। अब अगर सम और विषम संख्याएं हैं तो 1 पर इधर और 1 पर इधर, 1 इधर बढ़ेगा तो 1 इधर हो जाएगा, 1 इधर जाएगा तो 1 इधर जाएगा, चाहे यहाँ से इधर जाए, चाहे यहाँ से इधर, चाहे यहाँ से इधर, चाहे यहाँ से इधर, कहीं से भी जाए। ये बात मैंने तुम्हें बताई थी।